तो प्रभु से ऐसी अरदास, भगवान कृष्ण से, राधिका जी से, बापू शारदा राम जी से, बापू हर भगवान जी से, भाई सबको इस तरफ जोड़ो प्रभु, इस तरफ जोड़ो। बहुत हो गया, अब तो 5,000 से भी ऊपर हो गए साल हैं कलयुग को। बस इसको थोड़ा सा फिनिश करके फिर से लेके आओ ऐसा एक सुंदर जो है, सुंदर जो हमारे कर्म, सुंदर कर्म, एक इसका नाम एक और दे देना चाहिए ना, शुभ कर्म युग आ जाए। ये 5वां युग प्रभु शुरू कर दें जब तक सतयुग नहीं आता है। इसका नाम देते हैं शुभ कर्म युग। शुभ कर्म युग एक और 5वां बढ़ा दो प्रभु, और जय जयकार करें सबके साथ। आप आपस में प्रेम हो। दुनिया में नफरत बहुत हो रही है एकदम दूसरे की, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो जानकारी में हो, चाहे वो नाम ही कभी मिले हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, कोई, सबके खिलाफ हम बोलने में कितना खुश हो जाते हैं। हाँ ना, कि निंदा करते उसने ये किया, उसने वो किया। मतलब जिसको ना जानना ना कुछ नहीं, चुगली निंदा कर 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 बस, जो भी टीवी में देखा फिर वो ऐसा चलता रहता है टॉपिक। तो ये सारे शुभ कर्म कमाए, कोई किसी के खिलाफ बोल भी ना पाए, कोई सोचे भी ना, सारे कहें बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रशिया का यूक्रेन बहुत अच्छा है, यूक्रेन का रशिया, ट्रम्प का है भी, सारे बड़े अच्छे हैं। अभी मैं तो किसी के खिलाफ नहीं, सारे के सारे है ना। कांग्रेस वाले कहें बीजेपी बहुत अच्छी, बीजेपी कांग्रेस बहुत अच्छे, सारे मिलजुल के ऐसे करें कोई कांग्रेस का। तो चाहे वो सारी पार्टियों के जो जो अच्छे इंसान है, पार्टियों के जो अच्छे इंसान रख। ऐसा वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के थे, और अटल बिहारी वाजपेयी को जनता पार्टी के उनको मतलब बना दिया था, जहां तक मुझे याद है, विदेश मंत्री बना दिया। भैया आप जाओ, आप इतने कामयाब, आप इतने सक्षम हो। जिस जिसमें जो जो भी है ना, वो जो, अगर वो दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर बहुत अच्छा है, तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए भी उसको बोलो भी सारे देश का तो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए। दूसरी पार्टियों के बंदे को भी ले दो, मौका दो, करो भी, आप करो ऐसा। फाइनेंस मिनिस्टर अगर मनमोहन सिंह अच्छे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ले भी, आप भी आ जाओ। तो ये आशा होना चाहिए, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब काम के ऊपर देखें, ये काम कर रहा है अच्छा तो बस, मैंने नहीं जात पात नहीं देखनी, मैंने इसकी पार्टी नहीं देखनी। ये आ जाए ऐसा, कितना मजा आ जाए, कितना आनंद आ जाए ना जीवन में। तो ये हमने कोशिश करनी है, प्रभु से अरदास करते रहना है। मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे हम, हाँ, हम सब की, अगर हम सही सेवक उनके हैं, सेवक कहना भी बड़ा मुझे तो ऐसा लगता है, ना मैं सेवक हूँ ना मैं भक्त हूँ। जो भी आप लोग हैं तो आपकी बात मानेंगे प्रभु, क्यों नहीं मानेंगे। तो इसलिए अरदास करें, प्रभु सब शुभ कर्म कमाएं, पाप मुक्त सब हो जाए। किसको पाप अगर करेगा ही नहीं, तो किसको फिर दंड मिलेगा एकदम, है ना। तो ये धरती पे ही एक जो है ना, इसकी ब्रांच, स्वर्ग की ब्रांच, पूरी धरती स्वर्ग की ब्रांच बना दो। ऊपर जगह कम होगी, प्रभु कहेंगे चलो भी यहाँ पे मौज लूटो, सब स्वर्ग वाले सारे सुख यहाँ मिले। ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। इसके ऊपर आपने किसी ने कुछ टिप्पणी करनी हो, कोई बात इसको आगे बढ़ानी हो, इनपुट देना हो, तो आप अपना अपना अनम्यूट कर लें। ठीक, संगीता भी मैं जुड़ेगी। थोड़ी सी मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ जी, आपकी बात हाँ के साथ रेलेवेंट बात है। हाँ जी, हाँ जी। एक ਉਹ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਮਕੋ ਬਖਸ਼ਾ ਥਾ एक हसीन जहान, हाँ, टुकड़े टुकड़े कर डाला क्यों तूने इंसान, बिल्कुल। कहीं बनाया अमेरिका कहीं पे हिंदुस्तान, हाँ कहीं पे रशिया कहीं पे यूरोप और कहीं पे पाकिस्तान। हाँ, ठीक। आओ हम सब मिलकर बनाएं अमन का एक ऐसा मकान, जिसमें रहे इंसानियत और रहे इंसान। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये बात आपकी है। कितनी सुंदर बात। दिल परदेसी हो गया, अच्छा ये जो सावन कुमार की थी फिल्म, ये शायद नहीं, मैनू ये याद नहीं हैगा दिल ओ, लेकिन परदेसी, बस इतना ही याद है, ये, दिल परदेसी हो गया नाम है हाँ उनका। शायद अमरीश ये पुरी जो याद है। लड़का होता है इंडिया से जाता है, वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल हाँ से हाँ, वही वही वो पाकिस्तान दी हो
मिलिटरी ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ हाँ ਉਹਨੂੰ। हाँ हाँ, मेरे जानकार है वो, जिन्होंने बनाई फिल्म थी, नए लड़के लड़की ली थी ਅੱਛਾ उन्होंने, दिल ਹਾਂ, परदेसी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत, मुझे याद नहीं था पर बड़ा सुंदर, ठीक है, नाम से याद। हाँ जी, सावन कुमार जय जी। हाँ जय जी, बापू जी जय, सबनों। जय बाबा। हाँ बहुत जी। सुंदर भैया आपने बताया। एक बारी इसी संदर्भ में शिवानी दीदी का मैं सुन रही थी सत्संग, अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि मतलब हम कोशिश करते हैं कि धरती पर स्वर्ग बने, जैसे हाँ परमात्मा का स्थान है ऐसा ही हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश खुद से ही करनी है। मतलब बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि जैसे आपस में किसी भी बात में, हस्बैंड वाइफ में या दो लोगों में, पड़ोसी में, भाई बहन में, किसी भी रिश्ते में, जब आपस में कुछ कहा सुनी हो जाती है ना किसी बात में, और हम पलट के जवाब देते हैं, तो उस तरह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हर एक को मन में ये सोचना है कि इसने मेरे से इतना कुछ कहा, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और मुझसे जो कुछ भी हुई है, उस जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और इन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं इन्हें माफ करता हूँ। उन्होंने बताया है कि जब ये दो चीजें आपके अंदर आ गई ना, कि आपसे जो गलती हुई आप सीधा उनको बोलिए कि मुझसे जितनी भी गलतियां हुई, अपराध हुई, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और आपसे जो कुछ भी गलती अपराध हुए उसके लिए मैं उसके लिए मैं आपको क्षमा कर देता हूँ। जब आपके अंदर माफ करना और खुद माफी मांगने, ये जब भाव आ जाते हैं, तो फिर आपस में लड़ाई होगी नहीं। लेकिन ये हर एक के अंदर ये बात आनी चाहिए, फिर आपस में किसी को किसी से वैर विरोध ही नहीं होगा, और धीरे धीरे जो है वो आपकी अच्छाई चारों तरफ फैलती चली जाएगी, और ये धरती फिर स्वर्ग बन जाएगी। हाँ, उन्होंने इस तरह से बात बताई थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और रिश्तेदारी में तो मोस्टली ये होता है कि जानकारी में जो सच्ची रिश्तेदारी है, जो सारे सिंसियर हैं, अब सिंसियर ही हैं, भाई बहन सारे एक दूसरे, माता पिता। अब माता पिता की बात बुरी लगती, क्योंकि जब समझाने लगते हैं ना, तो वो समझते हैं कि मेरे खिलाफ जा रहे, ये नहीं पता कि तेरे से प्रेम है बच्चे, तेरे से प्रेम जी है भाई, तेरे से प्रेम है बहन, तेरे से प्रेम है, इसलिए ये समझा रहा। ये अगर सोच के चलो भी मेरे लिए इतना मेरा ख्याल कर रहा है, भी मुझे इस हाँ रास्ते जी रोक रहा है, अब होता क्या है, मैनू रोक ले, मैनू ज्यादा पता है, जी जी मुझे ज्यादा पता है, अब मेरे को तू बताएगा, मुझे मेरे लाइफ को तो डायरेक्ट करेगा, ये लोगों का उलट सोच। ये नहीं सोचते भी जी तेरे से वही प्रेम है शिवानी तो तेरे दीदी कह रही थी। रोक रहा है, ये भी एक हाँ काम मत कर भी। हाँ जी, वही शिवानी दीदी समझने उस की बात, संदर्भ में कह रही थी कि अगर पॉजिटिव ऐसा लेना। भाव आ जाए तो स्वर्ग बनाना मुश्किल नहीं है। मुझे फिर एकदम आपकी बात ही याद आ गई कि जैसे धरती पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए परिवर्तन और अपनी थॉट को खुद ही चेंज करना है। स्वर्ग बिल्कुल। बनाना कहते हैं मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसी सोच तो लाओ मुश्किल कि नहीं अपनी है। गलतियों के लिए आप माफी मांगो, और जो दूसरे गलतियां करे उसे क्षमा कर दो। ऐसा थॉट तो लाओ, और वही लाना मुश्किल है। हम कहाँ जल्दी से किसी को माफ कर पाते हैं या ना, अपनी गलतियों के लिए वो सॉरी कहते हैं। इतना, वो स्वामी गुरुवानंद जी तो ये कहते थे, इवन शिवानी जी भी यही कहते हैं कि अगर कोई किसी आपका कर रहा है तो वो कोई बुरा भी कर रहा है या कुछ भी, उसके लिए भी दुआ मांगो, प्रभु इसको सद्बुद्धि बख्शो, जी भी इसको मैंने माफ किया है और इसको भी सद्बुद्धि बख्शो। उसके लिए दुआ करना कितना मुश्किल है, अगर आप मुश्किल है। हम तो ये अगर सुन सुन के ये सत्संग सुनना बहुत जरूरी है ना, तो इसमें बड़ा बिल्कुल असर होता है आपके जीवन में। चाहे वो 1% असर होगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं, अगर ध्यान से सुन रहे हैं। अगर यहाँ आगे बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी ख्याल कहीं और है ना, ख्याल कहीं और है, या सोच रहे हैं भी क्या यार, वही सेम सेम बातें, वही वही फालतू बातें, बातें तो वही होती हैं। आप पूरे बिल्कुल अब ये कोई सोचे कि गुरबानी में बार बार क्यों लिखा है, अभी तेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, गुरु की कृपा से सब हो रहा है, पिछले जन्म का, ये सारी बातें तो रिपीट होती हैं। लेकिन रिपीट हो के भी असर हो जाए, सेम बातों का अगर एक असर हो जाए तो बंद कर दें, चलो आना ठीक है, लेकिन होता कहाँ है असर। इसलिए बार बार जो मासी जी गाया करते हैं ना, कि मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, जी बैठ गेला दो घड़ी, ये तो रोज लगाना पड़ेगा, रोज मिट्टी जैसे आ बिल्कुल जाती है ना अपने घरों में, रोज सफाई करते हैं, रोज शरीर का भी सफाई करते हैं हमारा, तो स्नान करते हैं, तो वैसे ही है मन का भी, रोज ये सत्संग से इसकी है ना वो इतने जन्मों की क्या। जो मैल है हाँ फिर जी, वो कैसे उतरेगी। हाँ वो मूत पलीती कपड़ होए दे साबन लइए धोए,
भरिए जी मत जी पापा के संग ओ धोवे धोपे नामा के रंग। तो ये बात ध्यान रखने पड़ेगी भाई, ख्याल करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, तभी ये सत्संग का फायदा भी तभी है। नहीं तो ऐसा टाइम लगा के यहाँ सुन के अपने जीवन में वैसा का वैसा चला ही जा रहे हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो पता तो लगेगा ही नहीं, है ना। सुबह बिल्कुल होती है, बिल्कुल। शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम जिंदगी होती है, में बाद तमाम में फिर होते हैं। पछताएंगे बैठ के, जब सिर्फ डॉक्टरों के पास जाने का समय होगा। जब शरीर ही नहीं चलेगा तो तब पछताएं, फायदा क्या। अभी है मौका, भी अभी से ये चीज तो बांध लो। सबसे आपस में जो भी परिवार में जिसके साथ भी कोई, चाहे वो सास बहू है, चाहे वो ननद भाभी हैं, चाहे वो भाई बहन है, भाई सबके साथ, है ना, माता पिता के साथ सबके साथ प्रेम बना लो भाई, प्रेम बना लो। समय मतलब वापस नहीं आता। इतने बड़े बड़े जो, चाहे वो जितने बड़े बड़े लोग हैं इसके, एप्पल के स्टीव जॉब, जो जो भी बात यही कह गए हैं सारे, टाटा जी, ये भी कि अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ प्रेम कर लो, सबसे प्रेम कर लो। क्योंकि पैसा कमाने में सारी उम्र ऐसा बंदा निकाल देता है ना। तो लेकिन वो प्रेम में मतलब कमी रह जाती है, या प्रभु को मनाने में कमी रह जाती है। ओके जी, लगाइए फिर नेक्स्ट। हाँ जी, हरभजन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। हरभजन सिंह जी, तो ये अपना अनम्यूट करो ते नाल हाँ जी, माइक। जी एक मिनट मैं बुद्ध जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ हरभजन जी सिंह जी, बा मैं जी 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 एक थोड़ा जिहा टाइम ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ बुद्ध जी। हाँ जी, हाँ जी जी बुद्ध जी, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, बिल्कुल। ਆਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਤਰ ਨੂੰ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ, हाँ जी ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ जी ਚਰਨਾਂ जी ਚ। हाँ जी की रहेगी और नहीं रहेगी। हाँ बापू नंदा चोर वाले आपकी ਆਪਕੀ सदाई जय। ਸਤਾਈ। ਹਾਂ सारे ਜੀ, सास बुद्ध प्रकाश जी मैं बड़े गौर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਵਰਚਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਚ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਹਿਨ ਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਝੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਈ ਯਾਦ ਆ ਜਾ ਰੀਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤੁਧ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ, ਚੱਲ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਈਸੀਯੂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਾਰਵਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਵਧੇਗਾ
24/7 ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ Thank ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨ ਚ ਮਾਫੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਲਾਈਟ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈ थोड़ी रही है, बहुत ही बीती थोड़ी रही, इसको तो अब कर ले सही, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा था। मैंने कहा गाल ठीक है, अब तो जितना रह गया उसको तो संभाल ले, जितना समय है प्रभु ने दिया है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜੀਵਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ क्षमा ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। क्षमा ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਐਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ क्षमा ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੀ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ वो कन्फेशन बॉक्स होता है ना, कन्फेशन बॉक्स होता है, कन्फेस कर सकते हो आप भी, मैंने प्रभु मेरे से ये गलतियां होगी, मुझे क्षमा कर। संगीता की वोकैबुलरी बड़ी तेज हैगी है शब्द नहीं, कन्फेशन बॉक्स होता है, एब्सोल्युटली ठीक है जी। यही तो मैं कहना, ये अपना परिवार इतना सुंदर, पर मैं आज इतना खुश होया कि मैं ना थोड़ी देर कविता आई, कविता कहती रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। अच्छा मैं सुन रहा सीगा, मैं अजे आया नहीं सी स्क्रीन ते मैं सुन रहा सी, कविता कह रही है भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, उधरों गुलाटी साहब, उधरों जगदीश जी, उधरों रेखा जी ये कहन लगे कि हुणे 2 मिनट पहले बंद होया है। दूजे ने क्या ये तां होया सी क्योंकि वीना जी ने ना भजन बोलिया, कोई बुद्ध प्रकाश बुद्ध जी ने कुछ थोड़ा जिहा आपदी इनपुट देनी सी उस भजन च ते दसना सी कुछ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਗॉड ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 15 20 30 ਜਣੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਾਸੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਦਾ ਚੌਥ ਚ ਰੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, लेकिन कदे आए नहीं मासी जी, कदे सुपने च नहीं कहन आए भी बेटा वाह वाह शाबाश बेटा तू बड़े सही पासे लग्या है, कुछ कदे कदे गल नहीं की उन्होंने। चलो बापू ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਠਾ ਸੰਤ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਮਾਸੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੂੰਜਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ये सारे ये बड़ा शौक होता है। मेरे माता पिता बड़ा ही शौक सीगा इस पासे भी चलदा रहे सत्संग, 4-4 घंटे कई बारी साडी गल्लां बातां चलदियां ने, आरती करदे सी तां चलो ते चलो जय जयकार होंदी रहे भी जय जयकार। हाँ जी मासी जी।